आज के हमारे इस अध्ययन के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। और जब आप उस विषय में जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि परमेश्वर के काम कितने अद्भुत हैं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को बाइबल के ज़माने के अंदर ही प्रकट किया करता था, लेकिन आज की तारीख में भी 21वीं सदी में भी परमेश्वर के महान काम हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं। लेकिन अधिकांश मसीहों को पता ही नहीं है कि परमेश्वर वास्तव में इन दिनों में क्या कर रहा है। बीते 2000 सालों से यरूशलेम के अंदर एक आश्चर्य कर्म निरंतर हर साल होता हुआ आया है, जिसके बारे में अधिकांश मसीहों को पता तक नहीं है। और गुड फ्राइडे के बाद जो सैटरडे आता है हर साल, और हर साल गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर से पहले जो सैटरडे आता है, उस सैटरडे को दिन में 2 बजे 2000 सालों से यरूशलेम के अंदर उस स्पॉट पर जहां पर यीशु मसीह की कब्र पाई जाती है, जिसको एडिक्यूल कहा जाता है, उस कब्र के अंदर पवित्र आत्मा की आग जो है अपने आप ही वहां पर उत्पन्न होती है, सबकी आंखों के सामने उत्पन्न होती है। और ब्लू कलर की लाइट जो है उस स्लैब पर, मार्बल का वो स्लैब यीशु मसीह की कब्र के अंदर जो लगाया गया हुआ है, जब से वो जगह बनी है, जब से वो इमारत बनाई गई है यीशु मसीह की कब्र के अंदर, और कब्र को पूरा ढका गया है, जिसको एडिक्यूल कहा जाता है। जो चर्च वहां पर है, उस चर्च के अंदर यीशु मसीह की जो कब्र है, जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था, जिस पत्थर पर यीशु मसीह को रखा गया था, उस स्लैब के ऊपर नीले कलर की आग जो है वो अपने आप गुड फ्राइडे के बाद जो सैटरडे आता है, उस सैटरडे के दिन में 2 बजे अपने आप ही उस स्लैब के अंदर उत्पन्न होती है। और पूरे जो एडिक्यूल है, यीशु मसीह की जो कब्र है, जो गुफा की कब्र हुआ करती थी, जो टूम है, उस टूम के चारों तरफ लोगों को बिजलियों की जो फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स होती हैं, या बिजलियां कड़कती हुई जो होती हैं, वो अपनी आंखों से दिखाई देती हैं। लोग इस बात की गवाही देते हैं। और उसके बाद कैंडल्स जो हैं, यीशु मसीह के स्लैब के ऊपर जो आग उत्पन्न होती है, उससे कैंडल्स जलाई जाती हैं, और वो कैंडल्स पूरे यरूशलेम के अंदर एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाई जाती है, लिट की जाती है। तो ये आश्चर्य कर्म बीते 2000 सालों से हर साल ईस्टर से पहले जो सैटरडे आता है, उस सैटरडे को दिन में 2 बजे यह आश्चर्य कर्म होता है, बिना नागा होता है। और आज हम इसी विषय को विस्तार से समझने जा रहे हैं। 1-2 दिन पहले ही मैंने एक रील जो थी वो होली फायर सेरेमनी के ऊपर बनाई थी कि इस साल 2025 में अप्रैल की 19 तारीख को वो सैटरडे पड़ रहा है, जो ईस्टर से पहले का सैटरडे है। और 2 बजे सैटरडे को ये आश्चर्यक्रम फिर से यरूशलेम के अंदर होने जा रहा है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सैटरडे के दिन में 2 बजे ही यह आश्चर्यक्रम हर साल यरूशलेम में क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी वचन के अंदर कि वो 3 दिनों के बाद जी उठेगा। तो अलग अलग जो कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो था, ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को मानता है, वो सैटरडे की इवनिंग में ही, जब जैसे ही सनसेट हुआ, वैसे ही यीशु मसीह जो थे वो वापस से जी उठे थे। और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता है, जो कि लूनर कैलेंडर है, जिससे यहूदियों का भी यहूदी भी लूनर कैलेंडर जो है वो फॉलो करते हैं। और यहूदी लोग इस बात को मानते हुए आए हैं कि यहूदियों का दिन जो है वो सूर्य अस्त होते के साथ ही खत्म हो जाता है, और नया दिन जो होता है वो सूर्य अस्त से ही शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जब सनराइज होता है, यानी सूर्य उदय होता है, उस समय हम मानते हैं कि हमारा दिन शुरू हुआ है। लेकिन यहूदियों में बाइबल के जमाने से ही मान्यता रही थी कि सूर्य जब अस्त होता है, सनसेट जब होता है, तब से ही वो नए दिन की शुरुआत मानते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को कहता है कि जैसे ही सैटरडे को सनसेट हुआ, वैसे ही संडे की शुरुआत वहीं से ही हो गई थी। और इसी वजह से
जो लोग यानी जो महिलाएं यीशु मसीह की कब्र पर आई थी, उनके लिए सुसमाचार में बताया हुआ है कि वो सूरज उगने से पहले ही यानी सनराइज होने से पहले ही जब यीशु मसीह की कब्र पर आई थी, तो कब्र का पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ था। यानी सनराइज के साथ यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है, रिजरेक्शन जो है वो नहीं हुआ था, उसका जी उठना नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह पहले ही, सनराइज से बहुत पहले ही जीवित हो गया था। और इसीलिए ऑर्थोडॉक्स चर्च मानता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो कहीं ना कहीं सैटरडे को 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही हुआ था। और इसीलिए हर साल 2 बजे सैटरडे के दिन पवित्र आत्मा की अग्नि जो है वो यरूशलेम के अंदर उतरती है। तो इस प्रकार से ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो इस बात को मानता हुआ आया है 2000 सालों से कि पवित्र अग्नि जो है उस स्थान के ऊपर इसलिए उतरती है क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसी समय के आसपास हुआ था, और हर साल उस घटना को याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा की अग्नि वहां पे प्रकट होती है। अब ये होली फायर जो यरूशलेम में हर साल आती है, और ये एक अद्भुत फायर है, इसके बारे में जब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और वचन के अंदर भी, बाइबल के अंदर भी हमको होली फायर जो है वो देखने को मिलती है। जब 2-3 दिन पहले मैंने वो रील शेयर करी थी जिसमें मैंने होली फायर जो यरूशलेम में हर साल उतरती है उसके बारे में लोगों को बताया था, और इस बात को भी बताया था कि 2025 में अप्रैल की 19 तारीख को होली फायर सेरेमनी वापस से यरूशलेम के अंदर होने जा रही है। तो कई सारे मसीही लोग जो थे उन्होंने कहा कि ये तो दुष्ट आत्मा का काम है, यानी पवित्र आत्मा की अग्नि को मसीही लोग दुष्ट आत्मा का काम कह रहे हैं। यानी कि एक होली सेरेमनी जो 2000 सालों से यरूशलेम में होती हुई आई है, उस होली सेरेमनी को आज के युग के कुछ चंद मसीही जिनको कुछ भी नहीं पता है वचन के बारे में, जिनको ये तक नहीं पता है कि सच्चाई क्या है, और उनको पता भी नहीं है कि ये सेरेमनी 2000 सालों से होती हुई आई है, वो पवित्र आत्मा की अग्नि को दुष्ट आत्मा का काम करार देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी इतना दुस्साहस जो है, इतनी हिम्मत अब आज के मसीहों में आ गई है कि वो पवित्र आत्मा के खिलाफ भी बोलने से नहीं हिचकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वचन के अंदर भी इस होली फायर के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो ये होली फायर जो होती है वो आखिर उतरती कैसे है? मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह की जो कब्र है, जो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर यरूशलेम के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर एक गुफा है, एक टूम है जिसको एडिक्यूल कहा जाता है, जो माना जाता है कि यीशु मसीह की खाली कब्र है। उस कब्र के अंदर ये आग जो है वो उत्पन्न होती है, और ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 बार पूरे चर्च की और पूरे एडिक्यूल जो है, पूरी कब्र जो है, उसकी जांच की जाती है अलग अलग क्लर्जीज के द्वारा, अलग अलग पुलिस के द्वारा वहां पे जांच की जाती है। यरूशलेम के मेयर भी वहां पर मौजूद होते हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है, मुस्लिम जो अथॉरिटीज हैं वो भी वहां पर मौजूद होती हैं, जो जांच करती हैं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरे चर्च की और पूरी टूम की, कि कहीं पर कोई मोमबत्ती या कहीं पर कोई ऐसी चीज, कोई लाइटर, कोई माचिस तो नहीं रखी हुई है जिससे कैंडल्स को जलाया जा सके या दूसरी चीजों को जलाया जा सके। और उसके बाद जब 1 घंटे तक जांच पड़ताल हो जाती है, उसके बाद पूरा चर्च जो है, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, उसको खाली कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस 2000 सालों से होता हुआ आया है, और पूरा चर्च खाली करके सारे पैट्रियार्क्स जो होते हैं, वो सारे पैट्रियार्क, सारे पादरी लोग बाहर आ जाते हैं, एक एक जना बाहर आ जाता है, जांच की जाती है अंदर कोई है तो नहीं पुलिस के द्वारा। और उसके बाद जो यीशु मसीह की जो खाली कब्र है उसको रिबन और वैक्स लगा करके एक मुस्लिम गार्ड के द्वारा उसको सील बंद कर दिया जाता है ताकि अंदर कोई जा ना सके। और उसके बाद चर्च का जो मेन गेट है, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर का, उसको भी मुस्लिम गार्ड्स के द्वारा उसको सील लगा करके बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही दिन में 2 बजते हैं, 2 बजते के साथ ही दरवाजों को खोला जाता है मुस्लिम लोगों के द्वारा। लेकिन उससे पहले भी जो यरूशलेम के चीफ पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो चीफ ऑफिसर हैं, वो
जो ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क अंदर जाता है, जो मुख्य पादरी अंदर जाता है ऑर्थोडॉक्स चर्च का, जितने भी पादरी जाते हैं उन सबकी पूरी जांच की जाती है कि कहीं ये कोई लाइटर, माचिस या कोई दूसरी चीज जिससे आग उत्पन्न हो सकती है, ऐसी कोई चीज अपने साथ लेकर के तो नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद जब पैट्रियार्क अंदर जाता है, मुस्लिम गार्ड यीशु मसीह की जो खाली कब्र है उसकी जो वैक्स सील होती है वो तोड़ता है, दरवाजा खोलता है, और जब पैट्रियार्क अंदर जाता है तो यीशु मसीह की जो कब्र का जो मार्बल स्लैब है वहां पर नीले रंग की आग जो है वो उत्पन्न हो रखी होती है। और वो वहां पर जो कैंडल्स के गुच्छे होते हैं, वो कैंडल्स के गुच्छे जो होते हैं उसमें 33 कैंडल्स होती हैं एक गुच्छे में, वो मैं बताऊंगा क्यों होती हैं। और उन उन कैंडल्स के गुच्छों को वो जला लेता है और उस आग को लेकर के जो पवित्र आत्मा की अग्नि होती है, जो ब्लू फ्लेम्स होती हैं, और कई बार लोगों ने बताया है कि उन्होंने उस मार्बल के स्लैब के ऊपर व्हाइट आग जो होती है, सफेद आग देखी है। हमने सफेद आग कभी नहीं देखी है, लेकिन जो चर्च हिस्ट्री है वो बताती है कि उस मार्बल की स्लैब पे कभी कभी ब्लू आग के साथ साथ, ब्लू फ्लेम्स के साथ साथ उसके ऊपर व्हाइट फायर जो थी वो भी लोगों को देखने को मिली थी। और उसके बाद वो पैट्रियार्क जो है वो बाहर उस होली फायर को लेकर के आता है, और जितने भी लोग चर्च के अंदर उस समय आ चुके होते हैं, चर्च के बाहर खड़े रहते हैं हजारों लोग, वो सब अपनी अपनी कैंडल्स के गुच्छे, जो 33 कैंडल्स के गुच्छे होते हैं, उसको उस अग्नि से जला लेते हैं। और ये आग जो है जिसको होली फायर कहा जाता है, ये एक मिराक्युलस, एक चमत्कारी आग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक ऐसी आग होती है जिसको अगर आप अपने चेहरे के ऊपर भी लगा लें, अपने बालों के ऊपर भी लगा लें, तो भी लोग जलते नहीं है। यदि आप अपने कपड़ों के अंदर भी इसको डाल करके बंद कर लें तो भी आपके कपड़े नहीं जलेंगे, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट बीते सालों में किए गए हैं जब कपड़ों के अंदर भी आग लगा ली गई लेकिन कपड़े भी नहीं जले, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की आग होती है। और एग्जैक्टली 33 मिनट तक, यानी 33 मिनट्स तक ये आग जो है इसके संपर्क में जो भी आता है उसको ये आग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन 33 मिनट्स के बाद ये आग जो है अपने वास्तविक फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाती है, और 33 मिनट के बाद यदि कोई भी इसके संपर्क में आता है तो ये उसको झुलसाना या जलाना शुरू कर देती है। लेकिन 33 मिनट तक ये आग जो है, होली फायर जो है, ये क्यों लोगों को नहीं जलाती है? इसलिए नहीं जलाती है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना रहा है कि 33 साल की उम्र में यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस के ऊपर दिया था और वो जी उठा था, इसलिए सिंबॉलिकली परमेश्वर हर साल इस बात को प्रकट करता है, और 33 मिनट तक ये आग जो है वो किसी को भी नहीं जलाती। और इसीलिए 33 कैंडल्स के जो गुच्छा होता है, जो बंडल होता है, इसीलिए 33 कैंडल का बंडल जो है यरूशलेम में बहुत ज्यादा बिकता है और उसी को लोग जलाते हैं। और क्रूसेडर्स के टाइम में, जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पे अधिकार कर लिया था, उस समय ये पवित्र अग्नि जो थी उसको यूरोप के अलग अलग देशों तक, यूरोप के कोने कोने तक क्रूसेडर्स के द्वारा पहुंचाया गया था। उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये आज का कोई इन्वेंशन है, 2000 सालों से ऐसा होता हुआ आया। और यहां तक कि ऐसा भी बताया जाता है कि जब चर्च ऑफ द होली सेपल्कर को पूरा तहस नहस कर दिया गया था, और उससे पहले जब रोमन सेना ने पूरे यरूशलेम को मलबे का ढेर में तब्दील कर दिया था, उस समय भी जो लोग वहां पर रहते थे वो इस बात को बताया करते थे कि मलबे के ढेर, जहां पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर था, जहां पे यीशु मसीह की कब्र पाई जाती थी, उस कब्र के अंदर मलबे के ढेर में भी हर साल वहां पर पवित्र आग उतरा करती थी, और लोग उस आग को देखा करते थे कि ब्लू फ्लेम्स जो हैं मलबे के अंदर भी जलती हुई दिखाई दिया करती थी। तो बाइबल में इसके बारे में कहां पर बताया हुआ है? बाइबल में इसके बारे में तो ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं दी गई है कि यीशु मसीह की कब्र जहां पर होगी, खाली कब्र जहां पर होगी, वहां पे पवित्र अग्नि उतरेगी। लेकिन पवित्र अग्नि का जो कंसेप्ट है, होली फायर का जो कंसेप्ट है, वो हमको वचन के अंदर देखने को मिल जाता है। निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 2 से लेकर 50 वचन पढ़ें तो वहां पर मूसा को एक जलती हुई झाड़ी जो है वो दिखाई दी थी, और उसी में परमेश्वर ने मूसा से बात करी थी। वो झाड़ी जो थी वो जल रही थी, उसमें आग लगी हुई थी, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी।
यानी वहां पर होली फायर के बारे में, एक होली फायर को दिखाया गया है जिसको हम समझ नहीं पाते। मूसा भी उस चीज को देख करके हैरान हो गया था कि झाड़ी जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही, उसको झाड़ी को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। वो होली फायर, पवित्र आत्मा जो था, वो मूसा से वहां पर बात कर रहा था। राजा नबूकदनेस्सर ने जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे के अंदर फिकवा दिया था, वो आग का भट्टा नेचुरल आग का भट्टा था, लेकिन उसको परमेश्वर ने पवित्र अग्नि के अंदर तब्दील कर दिया था। और दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय यानी 3rd चैप्टर पढ़ें, वर्सेस को पढ़ें, तो वहां पर आप देखेंगे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के अंदर कोई हानि ही नहीं हुई थी, उनके मोजे तक नहीं जले थे। वहां पर इस बात को बताया गया है और वो उस पवित्र अग्नि से सुरक्षित निकल करके बाहर आए थे। तो पवित्र अग्नि के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बताया है कि इस तरह की एक आग जो कि पवित्र आग है, परमेश्वर के द्वारा भेजी गई आग है, जो कि पवित्र आत्मा खुद है, उसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट हमको बताता है। नए नियम के अंदर जब हम आते हैं तो प्रेरितों के काम 2रा अध्याय 1 से 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया है कि पवित्र आत्मा आग की लपटों में प्रेरितों के ऊपर उतरा था। और आग की लपटों में जब उतरा था तो आग की लपटें जलती हुई, फटती हुई जीवों के समान उनके ऊपर आहट ठहरी थी, उनके अंदर समा गई थी। लेकिन आग का लोगों के ऊपर उतर जाने का भी प्रेरितों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। वो जले नहीं थे, वो भस्म नहीं हुए थे, वो झुलसे नहीं थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आग थी, जो पवित्र आत्मा आग के रूप में आया था और पवित्र आत्मा उनके अंदर समा गया था। तो ये होली फायर जो है, इसके बारे में नए नियम के अंदर बताया हुआ है। और ऑर्थोडॉक्स चर्च तो यहां तक कहता है कि जब पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और यीशु मसीह का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च कहता है कि यीशु मसीह होली फायर के कांटेक्ट में उस समय था, इसलिए वो इस तरह से ग्लो कर रहा था, इस तरह से जगमगा रहा था। तो होली फायर का कंसेप्ट जो है वो बाइबल के अंदर पाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि हम बाइबल के बाहर की किसी बात के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ये एक अद्भुत आश्चर्यक्रम है जो हर साल यरूशलेम के अंदर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में, एडिक्यूल में देखने को मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसका गुड फ्राइडे और होली सैटरडे और ईस्टर का जो दिन होता है वो हमारे कैलेंडर से अलग होता है। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता है। और हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसमें ऐसा होता है, बाइबल में बताया कि यीशु मसीह ने फसह के पर्व के दिन अपना बलिदान यरूशलेम में दिया था। लेकिन हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम फॉलो करते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि फसह का पर्व जो है वो तो बाद में पड़ रहा होता है, लेकिन हमारा ईस्टर 1 महीने पहले ही आ जाता है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो एक्यूरेट नहीं है। और इसीलिए जब अभी पोप के साथ जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पैट्रियार्क हैं उनकी संधि हो गई थी, और क्योंकि यूनिटी दिखाने के लिए ऐसा किया गया कि ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पैट्रियार्क थे उन्होंने कहा कि अब हम ईस्टर की एक यूनिवर्सल डेट ही मानेंगे, जिस डेट को रोमन कैथोलिक चर्च मानता है कि इस दिन ईस्टर पड़ेगा साल में, ऑर्थोडॉक्स चर्च भी उस दिन ही ईस्टर मनाएगा। और वो फसह के पर्व से पहले वो ईस्टर की डेट जो है वो पड़ गई, और ऑर्थोडॉक्स चर्च ने भी होली सैटरडे और ईस्टर यानी रिजरेक्शन डे जो है वो रोमन कैथोलिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया, लेकिन उस दिन होली फायर जो है वो नहीं उतरी। उस साल जो सैटरडे था उस दिन होली फायर नहीं उतरी, और जो जूलियन कैलेंडर से जो ईस्टर पड़ रहा था 1 महीने के बाद, उस सैटरडे को, ईस्टर से पहले का जो सैटरडे होता है उस सैटरडे को अचानक से ही होली फायर जो है वो यरूशलेम में उतर गई। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को समझ गया कि उनको जूलियन कैलेंडर को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो डेट पड़ती है वो एग्जैक्ट डेट नहीं है जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान यरूशलेम के अंदर दिया था। साथ ही साथ जब क्रूसेडर्स ने अपना अधिकार यरूशलेम के ऊपर, पवित्र भूमि के ऊपर कायम कर लिया था मुस्लिम सुल्तानों को हरा करके, और क्रूसेडर्स जो थे वो कैथलिक्स थे, और जैसे ही क्रूसेडर्स यरूशलेम पहुंचे तो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर का जो पूरा प्रशासन था, वहां पर जो सेवा की जाती थी
वो ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट के द्वारा की जाती थी। लेकिन जैसे ही कैथलिक क्रूसेडर्स वहां पे पहुंचे तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क को हटा करके वहां पे रोमन कैथलिक प्रीस्ट जो है उनको अपॉइंट कर दिया। और जैसे ही ईस्टर आने वाला था, ईस्टर से एक दिन पहले जो सैटरडे होता है, उस सैटरडे को दिन में 2 बजे किसी भी ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट को चर्च के अंदर, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में जाने की आज्ञा नहीं दी गई थी। उनको कहा गया था कि आप बाहर खड़े रहोगे चर्च से, सारा काम जो है कैथलिक प्रीस्ट करेंगे। लेकिन जो चर्च की हिस्ट्री है वो इस बात को बताती है कि उस दिन पवित्र आत्मा की आग जो थी वो उतरी ही नहीं थी। सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट, पैट्रियार्क सब बाहर खड़े हुए थे और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के बाहर एक, चर्च के बाहर एक पिलर है, दरवाजे का पिलर है, उस पिलर में से पवित्र आत्मा की आग बाहर के आंगन के अंदर उतरी थी, लेकिन चर्च के अंदर वो आग नहीं उतरी थी। तो वहीं से ही जो क्रूसेडर्स थे उन्होंने भी इस बात को मान लिया था कि परमेश्वर ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के अंदर सेवा करने के लिए सिर्फ ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट को परमिट किया है, क्योंकि जब भी आर्मीनियन प्रीस्टों ने वहां पर सेवा करी तो पवित्र अग्नि नहीं उतरी, जब भी वहां पे इथोपियन चर्च के प्रीस्ट ने वहां पे सेवा करी तो अग्नि नहीं उतरी, वहां पे कैथलिक प्रीस्ट ने सेवा करी तो अग्नि नहीं उतरी। लेकिन जब भी ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क वहां पर सेवा करते हैं तो ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अग्नि वहां पर उतरती है। तो सबने फिर यूनिवर्सली इस बात को माना कि ऑर्थोडॉक्स जो पैट्रियार्क है उसकी सेवा को ही परमेश्वर वहां पर एक्सेप्ट करता है। इसलिए आज जो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जो है उसको कई डिनोमिनेशंस के अंदर बांटा हुआ है, लेकिन जो होली सैटरडे की जो सर्विस होती है उसको कोई दूसरा अंजाम नहीं देता है, लेकिन उसको ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क जो होता है, मुख्य पादरी जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का होता है, वही उसको अंजाम देता है। तो ये होली फायर सेरेमनी 2000 सालों से होती हुई आई है और इस साल 2025 में 19 अप्रैल को दिन में 2 बजे एक बार फिर से पवित्र आत्मा की अग्नि यरूशलेम के अंदर उतरने जा रही है, जब पवित्र आत्मा 33 मिनट तक उसी कोल्ड फायर में, उसको कोल्ड फायर यानी उसको ठंडी आग कहा जाता है, उसके अंदर उतरेगा और गवाही देगा कि यीशु मसीह 33 साल की उम्र में क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो वापस से जी भी उठा था। और आप होली फायर सेरेमनी के बारे में यदि और जानना चाहते हैं, ये होली फायर सेरेमनी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन यदि आप अपने पास रखना चाहते हैं कि अर्ली चर्च फादर्स ने इस बारे में क्या बताया है, जो चर्च काउंसिल्स हुई उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, तो ये किताब जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आप चाहें तो इस किताब को अमेज़न से मंगा सकते हैं। इसका नाम है, ये किताब हमारे ऑफिस में नहीं मिलेगी, ये किताब सिर्फ आपको अमेज़न के ऊपर मिलेगी, आप इसको अमेज़न से ही मंगा सकते हैं। इसका नाम है द होली फायर एंड द डिवाइन फोटोग्राफी। तो आप इसको मंगा सकते हैं। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा अर्ली चर्च की हिस्ट्री में कैसे होली फायर जो थी वो कैसे अर्ली चर्च फादर्स ने देखी, कैसे हिस्टोरियंस ने उसको कवर किया, कैसे मुस्लिम स्कॉलर्स ने उसको देखा, यहां तक कि मुस्लिम सुल्तान सलादीन को भी विश्वास नहीं था जब क्रूसेडर्स को हरा करके सलादीन की सेना यरूशलेम के अंदर आ गई थी, तो सलादीन को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा होता है। वो खुद चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के अंदर मौजूद था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि पवित्र आत्मा की अग्नि उतरी है। और जैसे ही उसने पवित्र आत्मा की अग्नि को देखा था, ये इस किताब के अंदर उस हिस्ट्री को बताया हुआ है, सलादीन अपने सिपाहियों के साथ वहां से भाग करके अपने महल के अंदर चला गया था। तो ये सब बातें जो है वो महज कोई काल्पनिक कथा नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है, इसका प्रमाण आज भी हमको यरूशलेम में देखने को मिलता है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि यरूशलेम पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता है। तो पवित्र आत्मा की अग्नि एक बार फिर से उतरने वाली है। पवित्र आत्मा की अग्नि आपके जीवन में भी वैसे ही उतर जाए, इस बात की प्रार्थना करते रहें। और जब हम पवित्र हफ्ते के अंदर हैं, होली वीक में, और 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च का ईस्टर भी 20 तारीख को मनाया जा रहा है और कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स का ईस्टर भी 20 अप्रैल को ही मनाया जा रहा है। यानी कि इसी 19 तारीख के सैटरडे के 2 बजे दिन में पवित्र आत्मा की अग्नि यरूशलेम में उतरेगी। आप प्रार्थना करें कि जैसी अग्नि पवित्र भूमि के यरूशलेम के अंदर उतर रही है, वैसी ही अग्नि आपके जीवनों में, आपके परिवार में, आपके घर में
परमेश्वर उतारने का अनुग्रह करने पाए।